माय हीरो एकेडमिया सीज़न 3 अभी तक की सबसे बेस्ट सीज़न मानी जाती है माय हीरो एकेडमिया की, और इसको बेस्ट बनाने में कहीं ना कहीं ऑल फॉर वन के बड़े से हाथ का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ऑल फॉर वन अभी मरा नहीं है, ऑल फॉर वन अभी भी जिंदा है। उसको रखा गया है एक प्रिजन में जिसका नाम है टारटारस प्रिजन। अगर मैं इसका नाम गलत ले रहा हूँ तो मेरे को माफ़ कर देना यार, पता नहीं कैसे कैसे नाम रहते हैं इस प्रिजन्स के। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ऑल फॉर वन टारटारस प्रिजन से एस्केप करने वाला है। सो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टारटारस प्रिजन के बारे में। टारटारस प्रिजन माय हीरो एकेडमिया के वर्ल्ड की सबसे हाई लेवल की प्रिजन है और यहाँ ओनली डेंजरस क्रिमिनल्स को रखा जाता है। एग्जाम्पल में यहाँ रखा गया है ऑल फॉर वन और स्टेन को। हाँ, आपने सही सुना, यहाँ रखा गया है स्टेन को। मांगा में हम लोग को ये बात बताई गई है कि टारटारस प्रिजन में स्टेन भी है, पर एनिमे में हम लोग को ये सीन जो है वो देखने नहीं मिला है। पर फिर भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि टारटारस प्रिजन में स्टेन भी है। इस प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही हाई लेवल की है। यहाँ बहुत से सेंसर्स लगे हुए हैं और यहाँ बहुत से गार्ड्स हैं। अगर कोई विलन हल्का सा भी हिलने की कोशिश करता है या फिर वो अपनी कोर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है तो जो सेंसर्स और जो गार्ड्स हैं वो उसको मार देंगे वहीं। सिंपल भाषा में कहूँ तो इस प्रिजन से एस्केप करना इम्पॉसिबल है, पर हम जानते हैं कि ऑल फॉर वन के लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अभी इस वीडियो बनाते वक्त भी जो ऑल फॉर वन है वो उस प्रिजन में कैद है। तो चलिए कुछ देखते हैं थ्योरीज जिससे हम लोग को पता चल पाएगा कि ऑल फॉर वन कैसे उस प्रिजन से एस्केप कर सकता है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूं एनिमे ओपरर को, जिसने मेरे को ये थ्योरीज दी और उसकी वीडियो देख के ही मेरे को कुछ पॉइंट्स मिले, तो यार उसको बहुत ज़्यादा बड़ा थैंक्स। अगर आपको एनिमेस में इंटरेस्ट है तो उसके चैनल को चेकआउट करना मत भूलना, उसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी फर्स्ट के बारे में। अगर हम ऑल फॉर वन के कोर्क के बारे में बात करें तो उसकी कोर्क का नाम है ऑल फॉर वन। जैसा उसका नाम है वैसे उसके कोर्क का भी नाम है ऑल फॉर वन। वो सभी के कोर्स को ले सकता है अपने अंदर और वो उन कोर्स को इस्तेमाल भी कर सकता है। तो पहली थ्योरी ये कहती कि ऑल फॉर वन के पास कोई ऐसी कुर्क है जिससे वो प्रिजन एस्केप कर सकता है। ऑल फॉर वन को तो हमने अभी बस एनिमे में देखा है, पर उससे पहले भी ऑल फॉर वन ऑल माइट से लड़ा है और उसका बहुत सारा पास्ट है जो कि हम लोग को अभी नहीं बताया गया है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले ऑल फॉर वन ने कोई ऐसी कुर्क ली हो किसी बंदे से जिससे वो प्रिजन एस्केप कर सकता है फ्यूचर में। तो हमको पास्ट के बारे में तो अभी फ़िलहाल नहीं बताया गया है ऑल फॉर वन के बारे में, तो जितना हमको अभी एनिमे से पता है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमको समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया सीज़न 3 के स्टार्टिंग के बारे में, ट्रेनिंग कैंप आर्क की, जहाँ से माय हीरो एकेडमिया सीज़न 3 चालू होता है। और मैं बात कर रहा हूँ वाइल्ड पुस्सी कैट के एक मेंबर रैग डॉल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि ऑल फॉर वन ने रैग डॉल की कोर्क को एब्जॉर्व कर लिया था। और अगर आपको रैग डॉल के कोर्क के बारे में नहीं पता तो मैं बताता हूँ। उसके कोर्क का नाम है सर्च, और वो उस कोर्क से एक ही समय में 100 लोग के ऊपर नज़र रख सकती है और उन बंदों की या फिर जो भी इंसान है उसकी वीकनेस भी पता लगा सकती है। और मैं आप लोग को एक और भी बात बताता हूँ कि जो ऑल फॉर वन है वो उन्हीं कोर्स को लेता है जो कि उसके काम की है, और जो शिगाराकी में एकदम फिट बैठती है वो उन्हीं कोर्स को लेता है। एग्जाम्पल में हम यहाँ बात करते हैं जेनिस के बारे में। तो ऑल फॉर वन चाहता तो जेनिस की जो कुर्क है वो ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं करा क्योंकि उसको उसके कुर्क में कुछ भी इंटरेस्ट नज़र नहीं आया और इसी कारण वो उसकी कुर्क को नहीं लिया, पर चाहता तो ले सकता था। अब आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि ऑल फॉर वन ने क्यों रैग डॉल की कुर्क को लिया था। तो इसका आंसर है कि ऑल फॉर वन को पता था कि वो फ्यूचर में कभी ऐसी दिक्कत में फंस सकता है और इसी कारण उसने रैग डॉल की कुर्क को लिया था। तो अब ऑल फॉर वन के पास एक ऐसी कुर्क है जिससे वो एक टाइम में 100 लोगों के ऊपर नज़र रख सकता है। तो इससे आप ही सोचो कितना ईजी हो जाएगा उस प्रिजन से एस्केप करने में। तो इस कोर्क से जो ऑल फॉर वन है वो सभी
गार्ड्स को तो हरा सकता है पर सेंसर्स को नहीं हरा सकता। अब आप लोग बोलोगे कि सेंसर्स को वो कैसे हराएगा, तो इसका आंसर शायद ऐसा हो सकता है कि ऑल फॉर वन ने पहले कोई ऐसी कुर्क एब्जॉर्ब करी हो जिससे वो उन सेंसर्स को भी मात दे सकता है। तो अभी हम लोग को ऑल फॉर वन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इस कारण हम इस थ्योरी को यहीं स्टॉप करते हैं। अब चलते हैं सेकंड थ्योरी के तरफ। तो सेकंड थ्योरी ये है कि ऑल फॉर वन को उसके फेथफुल सर्वेंट्स बाहर निकालेंगे प्रिजन से। ऑल फॉर वन के पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं लाइक शिगाराकी, दाबी, गिंगो मातिया, जिसके बारे में आप सबको अभी फ़िलहाल नहीं पता है पर आगे जाके एनिमे में ये हम लोग को देखने मिलने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऑल फॉर वन के पास कुरोगोरी भी है और पूरी लीग ऑफ विलन है। तो ये सब की मदद से भी जो ऑल फॉर वन है वो ईजिली निकल सकता है टार्टरस प्रिजन से। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तूने बोल तो दिया कि निकल जाएगा पर कैसे निकलेगा ये भी तो बता। तो ये मैं आप लोग को अभी बताता हूँ। तो मैं यहाँ सबसे पहले बात करता हूँ कुरोगोरी के बारे में, जो कि एक बहुत तगड़ा विलन है और इसकी कोर्क से जो है वो ऑल फॉर वन बहुत जल्द इस्केप कर सकता है। तो इसकी कोर्क का जो नाम है वो है वार्प गेट। इसकी कोर्क में होता कुछ ऐसा है कि ये एक पोर्टल बना देता है और इससे कोई भी चीज़ उस पोर्टल के थ्रू दूसरी जगह जा सकती है। और इसके कोड को हमने माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड 12 या 13 में अच्छे से देखा भी था। ये एक चीज़ को दूसरी जगह इजीली ले जा सकता है और यहाँ तक कि लीग ऑफ विलन भी इससे इसके पोर्टल के थ्रू आर पार हो सकती है। अब जो अगला कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर सकता है प्रिजन ब्रेक आर्क में, उसका नाम है गिंगाटो माचिया। अब ये नाम आप लोग ने पहले सुना होगा या फिर नहीं वो मेरे को नहीं पता, पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये आगे जाके माय हीरो एकेडमिया में आने वाला है और ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन इसको बताया जा रहा है माय हीरो एकेडमिया के वर्ल्ड में। और ये ऑल फॉर वन का बहुत ही अच्छा चेला भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो ऑल फॉर वन है वो इसकी मदद लेगा प्रिजन ब्रेक में। अब वो यहाँ से निकलेगा कैसे मैं आप लोग को बताता हूँ। तो जो कुरागोरी है वो अपना कोड का इस्तेमाल करेगा वार्प गेट और जितने भी लीग ऑफ विलन्स के हैं शिगाराकी, गिंगाटो माचिया, नोमू, उन सभी को टार्टरस प्रिजन में ला देगा और फिर जो गार्ड्स हैं वो इन लीग ऑफ विलन्स को हराने के लिए चले जाएंगे और फिर जो ऑल फॉर वन है वो पीछे से निकल सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि सेंसर्स भी तो हैं यार, सेंसर्स को कैसे हराएंगे लीग ऑफ विलन्स? तो यार इसका आंसर है कि ऑल फॉर वन खुद उन सेंसर्स को हरा सकता है। ऑल फॉर वन इतना ज़्यादा ताकतवर तो है ही कि वो उन सभी सेंसर्स को हरा सकता है और हमको ये भी पता है कि उसके पास रैगडॉर की कुर्क सर्च है, तो उससे वो और इजीली निकल सकता है टार्टरस प्रिजन से और साथ में अपने स्टैंड को भी ले जा सकता है। तो ये सब थ्योरीज थी, पर अब मैं आप लोग को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि हम लोग को मांगा में बताई गई है, जिससे ये बात साबित हो जाता है कि जो ऑल फॉर वन है वो फ्यूचर में 100% इस्केप करने वाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ चैप्टर 184 की, जहाँ हम लोग को छोटा सा सीन दिखाया गया था ऑल फॉर वन का, जिसमें उसने बहुत सी बातें बोली थी, पर मैं वो सभी बातों को आप लोग को नहीं बताऊंगा, सिर्फ छोटी सी बातें बताऊंगा। तो उसमें उसकी लास्ट लाइन थी कि व्हेन एवर पॉसिबल एंड सूनर रेथर देन लेटर। और ये सब वो बातें जो है वो एक स्माइल के साथ कह रहा था और उसके बर्ताव को देख के ऐसा लग रहा था कि ऑल फॉर वन के माइंड में अभी कुछ ऐसा प्लान चल रहा है जिससे वो इजीली प्रिजन ब्रेक कर सकता है। तो इसमें उसने जितने भी बातें कही थी उसको सुन के ऐसा लगता है कि जो ऑल फॉर वन है उसके माइंड में कुछ नया प्लान चल रहा है प्रिजन ब्रेक करके भागने का, और शायद बहुत जल्द हम लोग को देखने मिले ऑल फॉर वन प्रिजन ब्रेक आर्क। अब जो सेकंड हिंट है वो हम लोग को इसके 2 चैप्टर आगे यानी कि 186 में मिला था, जहां 2 सबसे बड़े प्रो हीरोज हॉकाई और एंडेवर आपस में बात कर रहे थे। तो चैप्टर 186 में जो हॉकाई है वो एंडेवर से बोलता है कि अभी एक रूमर आया है जो कि ये बात बता रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि पूरा जापान में नज़र रखा हुआ है। और ये बात को बोलते ही समय अचानक से नोमू आ जाता है जो कि एंडेवर को मारने आता है और हॉकाई को भी, पर एंडेवर उसको हरा देता है। अब आप ही सोचो कि नोमू वहाँ कैसे आया। ऑल फॉर वन तो प्रिजन में कैद है और नोमू वहाँ आया कैसे? और उसने जो बात कही थी कि एक बंदा है जो कि सभी जापान के ऊपर नज़र रखा हुआ है, और वो रूमर आखिर था क्या? और नोमू का अचानक से अटैक, तो ये सब मेरे हिसाब से कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये सब पहले से ही प्रैंक किया गया था ऑल फॉर वन के द्वारा।
और ये बात मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कंफर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल फॉर वन है वो प्रिजन के अंदर कैद होके भी अपना कुर्क इस्तेमाल कर रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि नोमू का अटैक ऑल फॉर वन ने कराया था या फिर शिगाराकी ने कराया था? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हिंट है वो हम लोग को देखने मिला था एपिसोड 60 में, जहां हम लोग को पहली बार टार्टारस प्रिजन दिखाया गया था। ऑल माइट जो है वो उस समय पूरा एपिसोड भर ऑल फॉर वन से बात करता है और वो पूरे बात के दौरान जो ऑल फॉर वन है वो ऐसे बात करता है कि जैसे उसको प्रिजन की कोई चिंता ही नहीं है। हालांकि मैं जानता हूँ कि सभी विलन्स ऐसे ही होते हैं, उनको कोई भी बात का टेंशन नहीं होता, पर जिस तरह से ऑल फॉर वन बात करता है ना, मेरे को लगता है कि जो ऑल फॉर वन है उसके माइंड में कोई बहुत अच्छा सा प्लान है प्रिजन ब्रेक करके भागने का। और जब लास्ट में जो ऑल माइट है वो ऑल फॉर वन से बोलता है कि तुम अपनी बची कुची ज़िंदगी यहीं सड़ाओगे प्रिजन के अंदर, और इसी बात को सुन के जो ऑल फॉर वन है वो हंसता है और बोलता है कि हाँ बची कुची ज़िंदगी। तो जिस तरह से वो हंसता है और जिस तरह से वो बातें करता है, तो यार मेरे को लगता है कि ऑल फॉर वन के माइंड में कोई ना कोई एक बहुत तगड़ा प्लान है प्रिजन ब्रेक करके भागने का। अब जो अगला हिंट है वो हम लोग को देखने मिला था 94 चैप्टर के एंडिंग में। जो हिंट है वो हम लोग को देखने मिलता है चैप्टर 94 के एंडिंग में, जहाँ जो ऑल फॉर वन है वो ऑल माइट से बोलता है कि यू मिस योर चांस टू डाई, यू चूज द रॉन्ग मोमेंट ऑफ बो आउट। अब ये सब जो वो बातें बोलता है उससे ये बात तो साबित हो जाती है कि यार ऑल फॉर वन के माइंड में पक्का कोई एक बहुत अच्छा सा प्लान है प्रिजन ब्रेक करने का। अब आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि यार अगर ऑल फॉर वन प्रिजन ब्रेक करके भाग सकता है तो वो अभी तक क्यों नहीं भागा? तो इसके भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो माय हीरो एकेडमी के ऑथर है वही नहीं चाहते कि जो ऑल फॉर वन है वो बाहर निकले प्रिजन से। अगर आप मांगा पढ़ते हो तो आप लोग को पता ही होगा कि जो अभी नए चैप्टर्स आ रहे हैं वो लीग ऑफ विलन्स के ऊपर ही ज़्यादा बेस्ड होते हैं। तो जो ऑथर है माय हीरो एकेडमी के वो इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, ना कि ऑल फॉर वन के ऊपर। ऑल फॉर वन को वो आगे जाके शायद निकाल दें, पर अभी तो कोई चांस नहीं है ऑल फॉर वन का एस्केप करने का। पर हाँ, फ्यूचर में ये बात कंफर्म है कि जो ऑल फॉर वन है वो एस्केप ज़रूर करेगा, क्योंकि उसको अभी तक रखा गया है। अगर चाहता उसका ऑथर तो वो उसको मरा सकता था, पर ऐसा उन्होंने नहीं करा। उसको अभी भी जिंदा रखा गया है क्योंकि ऑल फॉर वन की शायद आगे जाके ज़रूरत पड़े। अगला जो पॉइंट है वो है कि ऑल फॉर वन शिगाराकी को अकेला बढ़ने देना चाहता है। हम सब जानते हैं कि जो शिगाराकी है वो आगे जाके ऑल फॉर वन की जगह लेने वाला है, और ऑल फॉर वन के बिना शिगाराकी अगर ग्रो करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा विलन बन पाएगा, और ऐसी ऑल फॉर वन चाहता है। और इसी कारण वो प्रिजन से एस्केप अभी तक नहीं करा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो शिगाराकी है वो उससे भी अच्छा तगड़ा विलन बने। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो ऑल फॉर वन है वो अभी डैमेज है, और जब वो ठीक होगा वो खुद प्रिजन ब्रेक करके भाग जाएगा। हम सब जानते हैं कि यार यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश खाने के बाद उसका थोपड़ा फूट गया था ऑल फॉर वन का, तो जब तक वो रिपेयर नहीं होगा ऑल फॉर वन वहां से भाग ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है। सो गाइस, ये थे कुछ पॉइंट्स और थ्योरीज पर। अब मैं आप लोग को बताता हूँ अपना फाइनल ओपिनियन। तो यार देखो, मेरे को लगता है कि जो ऑल फॉर वन है वो फ्यूचर में 100% कम बैक करने वाला है, क्योंकि ऑल फॉर वन के जो कैरेक्टर है उसको अभी तक हम लोग को ज़्यादा अच्छे से बताया नहीं गया है। उसकी बैक स्टोरी नहीं बताई गई है, उसके पास कौन कौन सी कुर्क्स है अभी ये सब नहीं बताया गया है। तो ऑल फॉर वन फ्यूचर में कम बैक जरूर करने वाला है, और वो प्रिजन को ईजिली ब्रेक भी कर सकते हैं। और जो वन फॉर ऑल है उसको शिगाराकी को अभी ट्रेन भी करना है, शिगाराकी को अभी उसको एक अच्छा विलन बनाना है, और उसको अभी शिगाराकी के लिए अच्छी अच्छी कोर्स भी ढूंढनी है। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो ऑल फॉर वन है वो जल्दी फिर से कम बैक करे, और मैं चाहता हूँ कि यार ज़रूर करे, क्योंकि फिर से हमको एक बहुत तगड़ा मैच देखने मिलेगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि अभी मिडोरिया ऑल फॉर वन के लिए रेडी नहीं है, पर फिर भी जो होगा अच्छे के लिए होगा, और लाइक फॉर मिडोरिया। सो गाइस, ये थी वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, और कमेंट करके बताना कि तुमको क्या लगता है कि ऑल फॉर वन फ्यूचर में आएगा कि नहीं, और आएगा तो कब तक आएगा। विद इन 40 चैप्टर, विद इन 100 चैप्टर, कितने चैप्टर्स में वो आ सकता है, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब वीडियो एंड करने का समय आ चुका है, तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, पीस आउट एंड गुड बाय, सायोनारा।